हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कुछ ऐसी कंपनीज ऐसे शेयर आपको बताने वाला हूं दोस्तों जिसमें एफआई ने अपनी होल्डिंग को 2 गुना से 3 गुना कर दिया है और पब्लिक इन कंपनीज से बाहर निकल रही है। मतलब पब्लिक अपना माल बेच रही है और एफआई इन कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो कौन से शेयर्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं, कौन से स्टॉक हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली कंपनी की अगर हम बात करें तो जिसका आप शेयर प्राइस देख सकते हो 225 रुपए के आसपास है और नाम तो आप देख ही सकते हो, वन मूवी क्विक सिस्टम दोस्तों। ठीक है, और इस कंपनी में दोस्तों एफआई ने लगातार होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो कंपनी के शेयर्स की, तो शेयर्स लगातार गिरा है भाई इस कंपनी का। ठीक है, लगभग मतलब बिल्कुल गिरावट कर रहा है और रिटेलर जो है पैनिक कर रहे हैं। रिटेलर पैनिक करके इस स्टॉक से निकल रहे हैं और आपका जो एफआई है वो लगातार इसमें बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, पर उससे पहले दोस्तों हम जहां पर रेवेन्यू की बात करें तो भाई कंपनी का रेवेन्यू जहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में अब जो लॉस में था वो कमी देखने को मिली है और नेटवर्थ भी दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, यहां पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना तो भाई आप खुद यहां पर देखो कि यहां पर एफआई की कोई होल्डिंग नहीं थी भाई। दिसंबर 2024 में एफआई की कोई होल्डिंग नहीं थी। यहां पर सबसे ज्यादा रिटेलर बैठा हुआ था माल खरीद कर। ठीक है, दिसंबर 2024 में। फिर आता है दोस्तों आपका मार्च 2025। मार्च 2025 में आप अगर देखोगे तो भाई एफआई ने थोड़ा सा माल खरीदा, लगभग 3%, 4 एफआई ने जहां पर माल खरीदा। अब अगर आप देखोगे ना तो भाई अब जो है रिटेलर ने माल को बेचा 66% से रिटेलर आ चुका है 63% दोस्तों, 63%। और जो आपके एफआई है ना वो सीधा 3% से जा चुके हैं 7% पर। ठीक है, तो मतलब काफी अच्छा जहां पर बाइंग हुआ है एफआई की साइड से और रिटेलर ने दोस्तों जहां पर पैनिक करके बाहर निकले हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो भाई ये स्टॉक है जिसमें एफआई ने अच्छी खासी मतलब बाइंग करी है अभी कुछ मंथ में। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट अगर हम कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों आपकी जहां पर MOIL। ठीक है, मॉल लिमिटेड दोस्तों। अगर आप मॉल लिमिटेड की बात करें तो इसमें भाई 321 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अभी इसमें देख सकते हो 3% की गिरावट है दोस्तों। ठीक है, पर इस कंपनी में भी दोस्तों एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। यहां पर पहले हम इसके रिजल्ट की बात करें, क्या रिजल्ट अच्छे आए हैं? तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू तो कम ही आया है। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी कम है। नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ बढ़ती हुई देखने को मिली है। पर एक जो मेन बात है वो काफी आश्चर्यचकित है कि भाई अब क्या हुआ है, एफआई ने एंट्री मारी है इस स्टॉक में। ठीक है, और आप सभी को पता है एफआई भाई कब आते हैं कंपनी में। ठीक है, और जब कोई बड़ा मूव देने की तैयारी हो। अगर आप देखोगे ना मार्च 2025 में एफआई की होल्डिंग ही नहीं थी भाई, एफआई ने कुछ नहीं खरीदा था और जून 2025 में भाई एफआई ने सीधा 6% का जहां पर माल खरीदा है दोस्तों। और बेचा किसने है? बेचा है दोस्तों जहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर भी ठीक ठाक बने हुए हैं दोस्तों। जहां पर जो है रिटेलर ने बेचा है भाई। रिटेलर की मार्च 25 में 24% की होल्डिंग थी और अगर आप दिसंबर 24 का देखोगे तो 23% की होल्डिंग थी। मतलब अब अगर आप देखोगे ना तो 22% के आसपास होल्डिंग बची है रिटेलर की और म्यूचुअल फंड ने और रिटेलर ने बेचा है और एफआई ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपनीज रहेगी वो कौन सी कंपनी है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं दोस्तों। ठीक है,
तो जहां पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपकी अपोलो माइक्रो सिस्टम दोस्तों, ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस कंपनी में दोस्तों लगातार एफआई जो है जहां पर होल्डिंग को पहले सब कुछ बेचकर निकल चुके थे, ठीक है। अब इस कंपनी में भाई बढ़िया रिजल्ट आए हैं, फिर ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद रीटेस्टिंग भी हो रही है और जहां पर अगर आप देखोगे ना रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया है, फिर क्वार्टरली बेसिस पर भी ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा कम है। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट काफी बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ा है, नेटवर्थ भी बढ़ती हुई नजर आई है। डिफेंस की कंपनी है दोस्तों और अभी अगर आप एफआई की होल्डिंग देखोगे ना 7.16% है भाई, बढ़ती हुई देखने को मिली है जून 2025 में दोस्तों, ठीक है। और अभी अभी ही इसी स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया है। बाकी अगर आप देखोगे ना यहां पर जून 24 में तब भी 7% ही थी, और अगर आप सितंबर में देखोगे तो सितंबर में कुछ भी नहीं था भाई, सितंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में कोई जहां पर एफआई की एंट्री नहीं थी, मार्च में भी कोई एंट्री नहीं थी, लगातार स्टॉक गिर रहा था दोस्तों, मतलब एक ही जगह पर बना हुआ था। पर जैसे ही जून 2025 आया, एफआई ने 7% जहां पर होल्डिंग को खरीदा है। और बेचा किसने है भाई? बेचा है आपका प्रमोटर और रिटेलर ने दोस्तों, ठीक है, वो भी पैनिक होकर। अब भी काफी ज्यादा पैनिक करवाया जा रहा है इस स्टॉक में दोस्तों, काफी अच्छा जहां पर मोमेंटम है, काफी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है और आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो अभी 189 के आसपास है, अगर 195 से ऊपर निकलता है तो 200, 220 और 250 तक के लेवल भी आपको जिस कंपनी दिखा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहां पर देख ही सकते हो भाई किस तरह से आपका जो एफआई है यहां पर माल को खरीद रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भाई कोल्टे पाटिल डेवलपर्स दोस्तों, ठीक है, 406 रुपए का प्राइस है। और अगर आप जहां पर देखोगे ना इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया है क्वार्टरली बेसिस पर भी और ईयरली बेसिस पर भी। प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी गिरती हुई नजर आई है। पर एक जो पॉजिटिव चीज है इसमें वो है रिटेलर ने पैनिक किया और एफआई ने बेचा। अब देखो रिटेलर की कितनी होल्डिंग थी भाई? 30% होल्डिंग थी मार्च 2025 में, और अभी के अगर आप रिजल्ट की बात करें तो ये माल खरीदा किसने? जून 2025 में ये खरीदा भाई सीधा एफआई ने 8%, और ये 17% रह चुकी है। लगभग आप देख सकते हो कि 13% के आसपास की होल्डिंग यहां पर बेच दी है रिटेलर ने, और खरीदी किसने है? प्रमोटर और एफआई ने। कितने बेवकूफ हैं रिटेलर, और खरीद कौन रहा है? एफआई और प्रमोटर खरीद रहे हैं इस कंपनी को दोस्तों, ठीक है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, अगर आप इसका ऑल टाइम देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम तो अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिया है। पिछले 5 सालों में भी अच्छा व्यू है और 1 साल में भी ठीक ठाक कंपनी कर रही है दोस्तों। 6 मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं गिरावट कर रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों रिटेलर जहां से निकले हैं दोस्तों, और काफी भारी मात्रा में रिटेलर जहां से निकले हैं दोस्तों। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना इसका, तो मंथली चार्ट में आपको सामने मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहां पर मंथली चार्ट देखोगे इसका तो लगभग आप देखो कि वॉल्यूम तो अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, अब ठीक ठाक वॉल्यूम चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस गिरावट में रिटेलर ने पैनिक किया था दोस्तों। अगर हम इस गिरावट को काउंट करें तो लगभग ये गिरावट हुई थी 57% के आसपास, ठीक है। और इसी लेवल पर जो है एफआई घुसे हैं दोस्तों। ये जो आपका रिवर्सल आया है ना जहां से, ये वाला जो रिवर्सल है यहां पर एफआई घुसे हैं और एक प्राइस एक्शन बनाकर फिर से ये स्टॉक एक इसका ब्रेकआउट करने जा रहा है दोस्तों। ये मैं अभी बता रहा हूं, हालांकि अगले 2-3 मंथ में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है जहां पर अभी ये सब कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, ये जो जितना भी डाटा मैंने बताया है ये दोस्तों मैंने अपनी नॉलेज के बेस पर बताया है और रिसर्च करके बताया है। बाकी दोस्तों अगर आपको जहां पर कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, नॉलेज बेस पर दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और ये जो मैंने 3-4 स्टॉक आपको बताए हैं इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और इन पर नजर बनाए रख सकते हो कि कंपनीज में क्या हो रहा है, एफआई क्या कर रहे हैं, डीआई क्या कर रहे हैं, ठीक है।